हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो है रेजिस्टेंस। तो क्या होता है रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करे उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो लिखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर by virtue of which it opposes the flow of electric current। कंडक्टर की प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करे उसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस आया था वो था R इक्वल्स टू वी अपॉन आई। जो R है वो V और I पर डिपेंड नहीं करता है, वो क्या है? प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो अगर हमारे पास पोटेंशियल सेम है और हमने करंट को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी सेम पोटेंशियल पे, और उसी पोटेंशियल पे हमने रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पोटेंशियल सेम होता है और करंट कम फ्लो हो रहा है उसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और उसी पोटेंशियल पे अगर करंट ज्यादा फ्लो कर रहा है उसका मतलब वहां पर रेजिस्टेंस कम है। जैसे कि निक्रोम होता है, निक्रोम में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है और कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम। जो अपने यहाँ आयरन्स होती हैं जिनमें हम प्रेस करते हैं उनमें जो यूज करते हैं वो निक्रोम यूज करते हैं जिससे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इसकी जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो होती है ओम। इसको दिखाते हैं इस प्रकार। ठीक है, और 1 ओम इक्वल्स टू होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। अगर किसी कंडक्टर में हमने 1 वोल्ट पोटेंशियल दिया है उसके थ्रू 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो हम बोलते हैं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 ओम रेजिस्टेंस होगा। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स की जिन पे ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, यानी कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे फर्स्ट होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। देखो जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस भी उतना ज्यादा होता है। तो जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जिनका एरिया सेम है, हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जिनका एरिया सेम है, एक की लेंथ ज़्यादा है एक की लेंथ कम है। अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो बताओ जिसमें डिस्टेंस ज़्यादा होगी कोलिजन भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स के ज़्यादा होंगे, और जिसमें डिस्टेंस कम होंगी उसमें कोलिजन्स भी कम होंगे। तो जो रेजिस्टेंस है जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा होगा, और जितनी कम लेंथ होगी उतना कम होगा। ठीक है, दूसरा होता है एरिया ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब देखो सेम कहानी। अब कर हमने लेंथ को कैसा लिया है, अब कर हम लेंथ को कांस्टेंट कर देंगे और एरिया को घटा या बढ़ा देंगे। ये पहला कंडक्टर है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा यानी करंट फ्लो करेगा तो थोड़ी मुश्किल होगी फ्लो करने में। अगर मैं इसके एरिया को बढ़ा दूं लेंथ सेम रखूं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना आसान होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और थर्ड होता है नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ अ कंडक्टर। देखो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं, नेचर ऑफ अ कंडक्टर या नेचर ऑफ अ मटेरियल, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था पहले आपको, निक्रोम में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कॉपर, कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत
कम होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी होती है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये तीन मेन बात है जिन पर अपना जो कंडक्टर है वो डिपेंड कर सॉरी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। चौथी बात और वो होती है टेम्परेचर, है ना। क्या टेम्परेचर है उस पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो चौथा पॉइंट जो है जो इफेक्ट करता है रेजिस्टेंस को वो है टेम्परेचर। तो ये चार बातों पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, ऑन कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी विल गेट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर ऐसे हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं रो। और जो रो है वो क्या है? वो है कांस्टेंट जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, किस मटेरियल का कंडक्टर बना हुआ है। ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। ये जो रो है इसको बोलते हैं हम, ये होता है कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं हम? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल या कंडक्टर, ठीक है। जो रो है वो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं या इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये भी क्या करता है? अगर देखो हम लेंथ, देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे करेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इसको दिखाते हैं हम रो से। इफ L is 1 unit, A is 1 unit, then R will be equals to रो, है ना। एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर है, उसमें जो रेजिस्टेंस होता है उसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। इफ L बराबर 1 मीटर एंड A बराबर 1 मीटर स्क्वायर। ये भी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। जैसे रेजिस्टेंस उसका अपोज कर रहा है फ्लो ऑफ करंट का, वैसे ही रो भी फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं ऐसा यूनिट क्या है रेजिस्टिविटी की। तो देखो रेजिस्टिविटी R इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास? रो L बाई A, यानी कि रो इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? R A अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल कर जाएगा, तो रो की जो यूनिट आती है वो आती है ओम मीटर। क्या आती है? ओम मीटर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं हमारे वो हैं करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो आइए पहले बात करते हैं हम करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज द करंट डेंसिटी। करंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम J वेक्टर से शो करते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और होता क्या है मैथमेटिकली? J वेक्टर इक्वल्स टू करंट फ्लो पर यूनिट एरिया, और हमको पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। और एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी दोनों की कैसी होती है? सेम, ठीक। सपोज करो ये कंडक्टर है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है सीधा, यानी कि ये इसका फ्लो ऑफ करंट है। इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा? एरिया वेक्टर जो होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका एरिया वेक्टर होगा, इसको हम बोलेंगे ए। सपोज ये एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड आई इज थीटा, देन देयर विल बी टू कंपोनेंट्स ऑफ एरिया, ठीक है। एक होगा थीटा के लॉन्ग विच इज ए कॉस थीटा, और एक होगा इस आई के इस ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर विच विल बी ए साइन थीटा।
ए साइन थीटा। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ करंट डेंसिटी, जो ए कॉस थीटा है उसके अलोंग जो करंट है वही तो हमारी करंट डेंसिटी है। ए साइन थीटा से हमें कोई मतलब नहीं है, हमको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा है ना, क्रॉस सेक्शन के अलोंग जो करंट फ्लो कर रहा है वही हमारी करंट डेंसिटी होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं J इक्वल्स टू आई अपॉन ए कॉस थीटा, यानी कि आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे ए कॉस थीटा। अब देखो जे वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, और साथ में क्या है, कॉस थीटा। हमको पता है ये होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम बोलेंगे जे डॉट ए। तो क्या बोलेंगे हम, जे डॉट ए वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, ये होता है करंट डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी तो वो होगी, देखो एरिया यूनिट होती है मीटर, और सॉरी करंट की यूनिट होती है एम्पियर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी विल बी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जे है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जो नेक्स्ट है वो है कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस, देखते हैं। कंडक्टेंस होता है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच अपोजेस इलेक्ट्रिक करंट। वैसे ही कंडक्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच इज फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो ऑफ करंट को ईज कर दे, मतलब आराम से फ्लो होने दे इलेक्ट्रिक करंट को, उसको बोलते हैं हम कंडक्टेंस। इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल जी से, और कैपिटल जी इक्वल टू होता है 1/r। क्या होता है, 1/r। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है ओम। ओम इनवर्स, इसी को बोलते हैं मोह, ओम का उल्टा मोह, ठीक है। जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है कंडक्टिविटी, है ना। नाम से सजेस्ट कर सकते हैं कि जो काम रेजिस्टिविटी कर रही थी वही काम कंडक्टिविटी कर रही होगी। तो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ना। इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है, देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर, है ना। उसका इनवर्स यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, है ना। और मोह मीटर इनवर्स, और क्या बोल सकते हैं इसको, मोह मीटर इनवर्स, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।